नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक कुलदीप वत्स की और उनके द्वारा आज दिए गए बयानों की। चाहे वो उन्होंने जो है आज झज्जर में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था लोगों को आभार व्यक्त करने के लिए, और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए एक बार फिर से वही जो पुराना पिछले 5 साल ट्रेंड रहा उसी ट्रेंड पर फिर चलते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने कहा कि ओपी धनखड़ सरपंचों को, आम आदमी को धमकाना बंद करें। और ये जो उनका आज का जो बयान है इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कुलदीप वत्स एक बार फिर से पुरानी कार्यशैली पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 साल के दौरान उनके पास कराने के लिए कार्य नहीं थे, या यूं कहें ना के बराबर बादल विधानसभा क्षेत्र में कार्य लोगों द्वारा कहे जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने बार बार एक ही जो है राग अलापा पिछले 5 साल कि ओपी धनखड़ बादल विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं होने दे रहे। ये कितना जायज है और कितना लॉजिकल है ये आप लोग भी समझ सकते हैं। क्या एक पूर्व विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करेगा जबकि उसको अगला चुनाव भी लड़ना है? ओपी धनखड़ पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे बादली से, और वो बादली से ही दोबारा से उन्होंने चुनाव लड़ा और लड़ने के लिए वो शुरू से ही अपनी तैयारी में थे। तो ऐसे में क्या एक कद्दावर नेता इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है कि अपने वो विधानसभा क्षेत्र के गांव में काम ना होने दे? मेरे ख्याल से तो इतना ओपी धनखड़ जो है वो सामाजिक ज्ञान जरूर रखते हैं कि अपने क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जो काम करना पड़ा या करने की वो स्थिति में थे उनको करना चाहिए, और उन्होंने शायद किया भी होगा। लेकिन कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स का एक बार फिर से ये कहना कि वो जो है आम आदमी को, कार्यकर्ताओं को जो है या सरपंचों को धमका रहे हैं, कि जिस प्रकार से सरपंचों को धमका रहे हैं, आम आदमी को धमका रहे हैं, ये जो धमकी वाली बात है ये आज किसी के गले नहीं उतर रही। लोगों का कहना है कि धमकाने की स्थिति कहाँ है। सिर्फ ओपी धनखड़ ने तो एक बयान का अपने जो है भाषण के दौरान, जब उनका सनपुर गांव में भाषण था अब उनके जन्मदिवस के ऊपर, उन्होंने ये जरूर कहा कि जो दोगले लोग हैं उनको पहचाना जाए कि वो सिर्फ इस सरकार में लोगों से काम लेने के लिए आते हैं, या वो पिछली सरकार में भी सिर्फ काम लेने के लिए आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी नेताओं की मदद की। उन्होंने सिर्फ दोगले लोगों को पहचानने की बात कही, जबकि कुलदीप वत्स जो है वो उस बात को दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि वो सरपंचों को धमकाने की बात कर रहे हैं, आम जनता को धमकाने की बात कर रहे हैं। घमंड के घोड़े पे अहंकार के सवार जो हो, ये लोगों को धमकाने की कोशिश ना करें। अभी हम इतने कमजोर भी नहीं हुए हैं कि आप हमारे लोगों को धमकाओ। मैं कुलदीप वत्स की कार्यशैली में सवाल नहीं उठा रहा हूं, या उन्होंने कहा वो सवालों के घेरे में नहीं है। ये आम जनता के बीच में क्या कि पिछले 5 साल बादली विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य कुलदीप वत्स के द्वारा अपने कोटे से कराया गया, जो 5 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से जारी किया गया था वो कितना हुआ, कितनी बार उनको जो है वो बजट जारी हुआ। सड़कों के निर्माण के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा 25 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा विधायक को दिए गए, ये बताया जाता है। उनमें से उन्होंने एक सड़क पर निर्माण के लिए कितने लोग है वो बजट को खर्च किया। लोगों का कहना यह है कि वो उसके ऊपर श्वेत पत्र दें, वो बताएं कि उन्होंने जो है कहाँ का काम किया और उन्होंने कहाँ का जो है ओपी धनखड़ ने उनका मुंह में अड़ंगा जाया। ये लोगों की आम जो है एक बात निकल के आती है। दूसरा, आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसको लेकर भी लोगों के बीच में एक जो है सोशल मीडिया पे एक बात चलती हुई दिखाई दी कि विधायक बादली के वोट बादली के लोगों से ली, विधानसभा के लोगों से। जब चुनाव था तो चुनाव के दौरान कार्यालय बादली में खोले गए। कहते हैं कि बादली का बेटा हूं, बादली के लिए काम करूंगा, बादली के लिए जीऊंगा, बादली के लिए मरूंगा। तो क्या आज कार्यकर्ता सम्मेलन किसी बादली जैसे बड़े गांव में नहीं होना चाहिए था, या मासरोली जैसे बड़े गांव में नहीं होना चाहिए था, या दादरी तो जैसे जो सेंटर पॉइंट पे नहीं होना चाहिए था? जो आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो धन्यवादी कार्यक्रम था, लोगों की इसको लेकर अलग अलग राय है। एक हमारे पत्रकार साथी हैं बादली क्षेत्र से, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि बादली हल्के की जो जनता है क्या वो बेवकूफ है कि जो कार्यकर्ता धन्यवादी जो है वो तो झज्जर में किया जाए और वोट जो है वो बादली में लिए जाए, कार्यालय बादली में खोले जाए और वो जो है धन्यवाद झज्जर में किया जाए। और कुछ साथियों द्वारा उसके ऊपर जो है वो सहमति भी जताई गई। ये तो एक पत्रकार की मैंने आपको बात कही है, लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं ये आज लोगों के बीच चर्चा का विषय रही।
पिछले एक हफ्ता से जो है यही चर्चा लोगों के बीच चल रही है कि वोट बादल विधानसभा से क्षेत्र से ले रहे हैं, तो क्या ये जो कार्यक्रम है वो बादल के किसी गांव में नहीं होना चाहिए था? ये जो तमाम सवालात हैं इनका जो है कुलदीप वत्स को एक बार मंथन और चिंतन करना चाहिए कि क्या उन्होंने ये सही किया है। दूसरा, आज जब पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल किया तो उन सवालों के जवाब में एक तो उन्होंने ओपी धनखड़ के ऊपर आरोप लगाया कि वो काम नहीं होने दे रहे, दोबारा से फिर जो है अपने उसी अंदाज में आ रहे हैं, जबकि उनकी जो कहने का तथ्य और था और आज जो है कुलदीप वत्स ने उसको कुछ और कहा कि सरपंचों को धमकाया जा रहा है, आम आदमी को धमकाया जा रहा है। कि जिस प्रकार से सरपंचों को धमका रहे हैं, आम आदमी को धमका रहे हैं। दूसरा, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पत्रकारों के साथ बातचीत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम उसको नहीं कहेंगे, उसके दौरान किसी पत्रकार साथी द्वारा पूछा गया हार को लेके, तो उन्होंने बड़े ही खुले अंदाज में कहा कि मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी अति विश्वास में थी। कहीं न कहीं हम और कॉन्फिडेंस रहे और कहीं न कहीं जो बीजेपी का छल कपट ईवीएम साम दाम दंड भेद की जो राजनीतिक थी, इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। संगठन चाहे परिवार का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, संगठन बहुत जरूरी होता है। संगठन बगैर कहीं ना कहीं संगठन की कमी हमें खली। इसका मतलब तो खुद कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या ये जायज है? अगर यही कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में होती, उनके विधायक बनने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, तो क्या वो उस टाइम पे भी यही कहते कि कांग्रेस पार्टी अति उत्साह में थी? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन एक जो पुरानी कहावत है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, आज स्थिति वही दिखाई दे रही है। भले ही आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके वो आज कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता जो है जल्दी चुन लिया जाएगा, वो हमारे जो है सशक्त नेता हैं, लेकिन जो आज उनका जो सवाल का जवाब था कि अति विश्वास में ये ऐसा हुआ और कॉन्फिडेंस में, कहीं यह क्या ये सवाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर नहीं है? वो कौन था अति विश्वास में? किसके पास जो है पावर थी? निर्णय की क्षमता किस पर थी? कोई तो ताजुब नहीं है और कोई इसमें दो राय नहीं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो क्या वो उनको कॉन्फिडेंट बता रहे हैं? ये जो चीज है इसके ऊपर क्लियरेंस होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब कटघरे में खड़ा होना हो तो परिवार का मुखिया हो और जब गलतियां हो तो सबकी सामूहिक हो। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके विधायकों की तरफ से जिस तरह कुलदीप वत्स ने कहा, अन्य लोगों के मुंह से भी निकल रही हैं, वो कहीं ना कहीं यही है जो जैसा मैंने आपको कहा कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ये वही विधायक हमारे साथी हैं झज्जर जिले के, खास तौर पे जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कांग्रेस पार्टी हार के शौक की बजाय। वो अपने जुलूस निकाले जा रहे थे, विजय जुलूस निकाल रहे थे और कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे जो है सदमे में थी। आज वो लोग ये कह रहे हैं कि अति उत्साह में जो है ये हुआ। जो लोग कल तक छातियां नाप रहे थे चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान कि इस गांव से ये लोग इस पोस्ट पर लगेंगे, इस गांव में से ये लोग इस पोस्ट पर लगेंगे, इस बिरादरी का ये युवा उस पोस्ट पर लगेगा, तमाम लोगों की छातियां नापी गई थी। और शायद यही उसी की बदौलत आज जो है वो झज्जर जिले का, अगर मैं तीनों विधायक कहूं तो उसी दम के ऊपर आज वो विधायक है। उसमें अहम भूमिका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इन स्थानीय विधायकों के अगर निजी कद पे जाएं तो कहीं ना कहीं आज जो स्थिति में उससे कहीं ना कहीं बोलने हैं। लेकिन हार का जो टैग किसी अपने जो है वरिष्ठ नेता को लगा देना या परिवार के मुखिया पे लगा देना, ये बेहद जो है वो गलत परिपाटी है। और इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी को एक सबक लेने की जरूरत है कि वो आज कह रहे हैं अति उत्साह में, क्या ये अति उत्साह उस दिन दिखाई नहीं दे रहा था जिन वोट मांगी जा रही थी, जो चुनाव प्रचार किए जा रहे थे? क्या उन लोगों ने उस दिन उनको सजेस्ट नहीं किया अपने मुखियाओं को या जो पार्टी का आला कमान था उसको कि आप अति उत्साह में हैं, आप ऐसा ना करें, आप ग्राउंड की स्थिति मापें? क्या उनको ग्राउंड की स्थिति अगर पहले से पता थी तो उन्होंने उन लोगों अपने लोगों जो है बड़े नेताओं को आगाह क्यों नहीं किया? आज वो जो अति उत्साह की बात कर रहे हैं, ये जो तमाम चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं यो एक हमारे गांवों में कहावत है सभी हरियाणा में कि क्षण में भी और बण में भी, ये चीजें वो दिखाई देती हैं। मैं एक अकेला एक विधायक की बात नहीं कर रहा हूं कि जब हमें सत्ता चाहिए, जब हमें विधायकी चाहिए तो हम उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं, और जब हमें नुकसान हो रहा है, हम जो है वो सत्ता में नहीं पहुंच पाए तो कह रहे हैं कि अति विश्वास है जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। ये जो चीजें हैं ये भी पार्टी को जो है
आला कमान को, बड़े संगठन को सोचना होगा कि ये जो चीजें हैं ये प्लेटफॉर्म पर ना आए। वो चाहे मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सामाजिक प्लेटफॉर्म हो, वो पार्टी की अंदरूनी चीजें हैं। अगर ये अति उत्साह की बात है या कोई कमियां रही हैं, वो अंदर खाने डिस्कस करने की जरूरत है, वो सजेशन देने की जरूरत है, वो सलाह मशवरा करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक जो परिपाटी बन गई है कि चाहे कितना ही बड़ा नेता और चाहे कितना ही छोटा नेता हो, ब्लॉक लेवल का नेता भी राष्ट्रीय नेता पर या राज्य के बड़े मुखिया के ऊपर टिप्पणी करने की क्षमता रखता है, या यूं कहें कि अपने जो उनका जो एक स्थान है उसे कहीं ज्यादा ऊपर अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है। ये एक परिपाटी जो है, अगर कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं करती है तो एक अकेला ये चुनाव नहीं है, अनेक ऐसे और भी चुनाव आएंगे जिसमें लोगों के बड़बोलेपन और एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी, चाहे वो चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा की रही हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह का ऑडियो वायरल होने की स्थिति आई हो, या अन्य नेताओं की आई हो, या अब जो नेता कह रहे हैं कि अति विश्वास की वजह से हमारे, तो ये इन चीजों के ऊपर जब तक कांग्रेस पार्टी सख्त नहीं होगी, आलाकमान सख्त नहीं होगा, एक नियम जो निर्धारित नहीं होंगे कि कौन लोग मीडिया के सामने बातें रखेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बयानबाजी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां हर एक व्यक्ति का, हर एक नेता का अपना एक क्राइटेरिया, अपना एक लेवल निर्धारित है कि आप किस लेवल के नेता के तरफ बोलो, के पक्ष ऊपर बोलोगे, किस मुद्दे पर बोलोगे, वो पहले से फिक्स है। हर एक आदमी अपनी सीमाओं को भी जानता है और अपने कार्य क्षेत्र को भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। एक लोकल, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लॉक लेवल का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश के मुखिया के ऊपर सवाल उठा देता है, ये काफी खतरनाक चीज है। इससे पार्टी को बचना होगा। और जो स्थानीय जो विधायक हैं, जिस तरह से कुलदीप वत्स की बात सामने आई, इस तरह के जो नेता हैं उनको अपने बड़बोलेपन के ऊपर रोक लगानी होगी। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है कि हम अति विश्वास की वजह से आ रहे, या दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगा देना कि उसकी वजह से काम नहीं हो पाए। पिछले 5 साल कुलदीप वत्स ने यही किया है, बार बार ओपी धनखड़ के ऊपर आरोप लगाते रहे कि वो अपने विधानसभा में काम नहीं होने देना। क्या ओपी धनखड़ को अपनी राजनीति नहीं करनी थी? क्या वो बादली जो विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के जा रहे थे कि वो उन्होंने काम नहीं होने दिए? और अगर काम नहीं होने देने थे तो क्या वो गांव गांव गली गली घूमते? विधानसभा चुनाव से पहले भी हर एक गांव में उनके रेगुलर कार्यक्रम होते रहे। क्या कभी गांव वालों ने उनको बुलाना दिया कि आप हमारे काम क्यों नहीं होने दे रहे? पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव से कभी भी कोई ऐसा वीडियो या ऑडियो वायरल नहीं हुआ मीडिया का या किसी का सेल्फ रिकॉर्डेड, जिसमें ओपी धनखड़ ये कहते हुए मिल जाए कि आपने कुलदीप को वोट दिए, मैं आपको जो है आपका ही काम नहीं करूंगा। हमने तो नहीं देखा फिलहाल। तो ऐसे में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय अब स्थानीय विधायक, चाहे वो कोई भी हैं, उनको अपनी विधायकी का ध्यान रखते हुए ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। लोगों के बीच विपक्ष में होने से ज्यादा उनकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए अपने एसी रूम में बैठे और कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कभी किसी जन्मदिन पर चले गए, कभी किसी के शादी समारोह में चले गए, कभी किसी गोडा निवारण चले गए। ये जो चीजें हैं, इनसे आगे बढ़कर अपने इलाके के विकास के लिए इन नेताओं को, इन विधायकों को और ज्यादा मजबूती से कांग्रेस पार्टी के संगठन को अगर वो मजबूत करते हैं तो उनकी तारीफ होगी। और जो काम रोकने की जो आरोप लगते हैं वो आरोप प्रत्यारोप अपना बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।